हेलो, वेलकम ऑल इन another सेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग रिवीजन जहाँ पे हम अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहे हैं। तो पहले सब में वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट कॉस्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्ट on the basis of net realizable value. Now, this is one more product in a different manner, one more different apportionment of joint product cost in a different manner. Sum number 44. In the course of manufacture of the main product P, byproduct A and B also emerge. The joint expenses happens to be 1,19,550. All the three products are processed further after separation and sold as per the details given below. Sales of P, A and B. Cost incurred after separation. After separation मतलब post separation cost. Percentage of profits on sales. Total fixed selling expenses amounts to be 10% of the total cost of sales, which are to be apportioned in the three products in the ratio of 20-40-40. इसका मतलब 1:2:2. देन ये डेटा हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड द टू बाय प्रोडक्ट। कौन सा मेथड बोला नहीं है? एंड बी, इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग एंड इज सोल्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देर इज अ मार्केट एट 58,500 without incurring the selling expenses, would you advise its disposal at this stage? Show the workings. तो इतना सम्स दी, ये सम दिया है आपके लिए। तो नाउ हाउ टू गो अबाउट। तो ये एकदम डिफरेंट मेथड है। इट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल मेथड। इट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल मेथड, या तुम ऐसा कह सकते हो रिवर्स कॉस्ट मेथड। इसमें मैं क्या करता हूँ, रेसिडुअल मेथड। आई डोंट नो कितने लोगों को रेसिडुअल ये वर्ड का मतलब मालूम है। रेसिडुअल का मतलब है सब कुछ खत्म करने के बाद जो भी बच गया उसको रेसिड्यू बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो भी बच गया तो दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। तो इसका मतलब क्या है? मैं सेल्स में से सब कुछ माइनस करूंगा, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करूंगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करूंगा, देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस करूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करूंगा। मैंने सब कुछ माइनस करने के बाद क्या बचना चाहिए? जॉइंट कॉस्ट बचना चाहिए। ये मेथड एप्लीकेबल होगा। अभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा? ज्यादा करके जब प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, मतलब आपके दिमाग को स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे रिवर्स कॉस्ट मेथड या रेसिडुअल मेथड एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स डू इट। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पी ए बी टोटल। सेल्स, सेल्स लिखा जाएगा सबसे पहले 90,000, 60,000, 40,000। तो टोटल टोटल सेल्स हो गया 1,90,000। उसमें से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा प्रॉफिट्स, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट क्या बोला है सर? पी पे प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब ये प्रॉफिट मुझे सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। 25% ऑफ 90,000, 25% ऑफ 90,000। फिर यहाँ पे 20% और यहाँ पे 15%।
तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करो, एस&डी कॉस्ट। एस&डी टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है टोटल फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 1,49,500, उसका 10%, उसका 10% हैपेंस टू बी 14,950। अगर ऐसी बात है और ये 14,950 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 20 40 40, 20 40 40 is 100, तो इसका 20, इसका 40 और इसका 40। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, सेपरेट होने के बाद का खर्चा इज हाउ मच, 6,000, 5,000, 4,000। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जॉइंट कॉस्ट। मुझे जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। जॉइंट कॉस्ट जरा देख लो कितना है, 1,19,550 और देखो 1,19,550 मैंने बरोबर बाइफर्केशन कर दिया, परफेक्ट आंसर है। तो दिस इज अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन वो अब बोल रहे कुछ चेंज किया है, क्या चेंज किया है कि इफ बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेस, मतलब अगर हम ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो, और हमने सोल्ड एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन मतलब उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा, तो कितने में बेचोगे, 58,500। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ए कितने में, 58,500। क्या होगा, विदाउट इंकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में उस पर कोई जोर नहीं है, तो कहना है एक ही खर्चा होगा सर, तो एक ही खर्चा होगा, जॉइंट कॉस्ट। कितना जॉइंट कॉस्ट है सर, एक को जॉइंट कॉस्ट आया 37,020 रुपीज, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 21,480। तो वो पूछ रहे हैं वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज, सर एट फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस किया तो 12,000 मिल रहा है, स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो 21,480, क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी माय एडवाइस, Split off. yes it is advice to sell at split of point. Is this very very clear, क्या समझा है, Yes, sir. ग्रेट। और एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, 45 पेज नंबर 303, ये दूसरा एक मेथड है, दूसरे मतलब दूसरे यू कैन से
वेरियस अल्टरनेटिव मेथड, तो ये एक सम लिया है मैंने. If the products are truly joint product and the cost of the process can be applied to these products on the basis of weight, यानी units के based पे, in respect of marginal cost of the process on the basis of physical quantities, and in respect of fixed cost of the process on the basis of contribution made. यानी वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स के बेसिस पे बाइफरकेट करो, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में. और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू. ओके, तो ऐसे 3 मेथड में आपको ये डेटा मतलब प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके देने को बोला. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स. सेल्स 100 क्विंटल्स एट 80 पर क्विंटल एंड 150 क्विंटल्स एट 40 पर क्विंटल. चलो लेट्स डू दिस सम. या लेट्स डू इट. पहले तो मैं वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लूंगा. वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, मेरा वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट क्या है? वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल 5000, डायरेक्ट लेबर 3000 एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 2000. तो टोटल हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट. बट ये जॉइंट कॉस्ट ही है, कितना है? 2000. सब जॉइंट कॉस्ट है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है. तो फर्स्ट मेथड मीन्स on the basis of units. Total cost, total joint cost happens to be 12,000. समझा बेटा? A B okay. Units is 100 and 150. So total happens to be 250. Sales price 80, 40. Sales value total cost और उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट की कौन से बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स. मतलब अगर 250 के लिए 12,000 तो 100 के लिए कितना और 150 के लिए कितना? तो इट शुड बी 100 into 12,000 divided by Can you repeat the statement, sir? 250. What should I repeat बेटा? So 12,000 वाला आपने जो बोला है. मैंने क्या बोला? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स मतलब अगर 100 150 is 250 तो 12,000 के लिए कितना? अगर ए का 100 है और टोटल 250 यूनिट्स है, 250 यूनिट्स में से ए का शेयर 100 यूनिट्स है, तो टोटल कॉस्ट 12,000 है, उसमें ए का शेयर कितना होना चाहिए? तो 100 इज इक्वल टू 250, तो 12,000 इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. हाँ सर. तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल. 100 into 12,000 divided by 250.
7,200. इनकरेक्ट। क्या किया, जरा कर वापस कर मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। 12,000 इंटू 100, नहीं सर, 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250। सर 150 का आंसर बता रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा तुम लोग होशियार लोग हैं बाबा। या 7,200, करेक्ट करेक्ट। तो अभी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सर मेरे को प्रॉफिट 2,000 हो रहा है टोटल, जिसमें ए की वजह से 3,200 और बी की वजह से नुकसान हो रहा है 1,200। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। मेथड टू, मेथड टू में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड फिक्स कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो चलो लेट्स डू दैट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस कितना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10,000। यूनिट्स के बेसिस पे, मतलब ऊपर जैसे किया वैसा, ऊपर भी यूनिट्स के बेसिस पे ही था, बरोबर है। तो चल Yes. वैल्यू कैलकुलेट करके दे, अगर 100 के लिए 10,000 तो 250 के लिए कितना। इफ 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 250, 100 इज 150, तो 10,000 के लिए कितना, 4,000. 4,000। लेट मी चेक आउट। करेक्ट है 4,000। तो चल बी के लिए 6,000, राइट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, सर कंट्रीब्यूशन ए को आ रहा है, बी को 0 है। इसका मतलब पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट किसको जाना चाहिए, बोलो भाई। फिक्स कॉस्ट विल गो इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसको है, सिर्फ ए को। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। इज दिस वेरी क्लियर। Yes, sir. एंड थर्ड, थर्ड बोला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, on the basis of sales। Sales value, I mean to say, sales value। Okay, तो ऐसा लेना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज 12,000। अभी 12,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8,000 एंड 6,000 के रेशियो में। इफ 8,000 इज 14,000, तो 12,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ लेने का। बोलो बोलो आंसर। 8,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000, क्या आंसर आया। 6,857.14. करेक्ट।
तो चलो, दिस विल बी 5143 and this will be 6857. हो गया? क्या आपको समझा ये तीनों मेथड्स जो Yes. क्वेश्चन में बोला था? ठीक है, so this is on the basis of units, variable cost on the basis of units, and fixed cost on the basis of contribution, and total cost on the basis of sales value. Clear है? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Clear. On this was the entire problem. प्रोसेस कॉस्टिंग हमने कंप्लीट कर दिया, अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट में और कुछ भी नहीं. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड प्रोसेस कॉस्टिंग. पढ़ाई अच्छी तरह से करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, Thank you, sir. यस.